कुछ न कुछ पढ़ो, चलो संस्कृत की एग्ज़ाम दे डालो, कुछ पढ़ो, कुछ न कुछ करो, मगर चिंता नहीं करनी। चलो सिंगिंग सीखो, बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को कम से कम बाथरूम सिंगर तो होना ही चाहिए, गाना सीखो। लेकिन फालतू में बैठे बैठे चिंता करना गलत है। वो टीवी भी देख रहे हैं बैठे बैठे, उससे क्या मिलेगा? किसकी सास ने क्या किया, किसकी बहू ने क्या किया, आप क्या कर रहे हो वो देखो भाई, छोड़ दो। उसकी जगह परिवार के लोग अगर इकट्ठे हो जाए साथ में, मैं तो साफ कहती हूँ, और ज़रा बैठ के थोड़ा सा रिपोर्टिंग करें कि आज हमने दिन भर क्या किया, थोड़ा सा खेलें साथ में। मैं आपको थोड़ी गेम्स बताती हूँ, परिवार के लोगों को इकट्ठा होकर क्या खेलना चाहिए। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि घर में एक जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आना चाहिए, घर में एक जॉय आना चाहिए, घर के वातावरण में एक अच्छे वाइब्स होने चाहिए, वाइब्रेशंस आने चाहिए, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बस बैठे या तो चिंता करें, कोई कंप्यूटर में बैठा है, कोई किस में बैठा है। हमारे यहाँ कपल्स क्लासेस होते हैं, तो एक बार मैंने उनमें पूछा, कपल्स में मैं लेक्चर देने गई थी, कि जब तुम काम करके घर आते हो तो तुम्हें कौन रिसीव करता है? तो एक कपल ने हाथ ऊपर करके कहा, क्या मालूम, हमारा कुत्ता। मैंने कहा और परिवार के लोगों का क्या? तो बोलते परिवार का क्या, एक टीवी पे बैठा है, एक कंप्यूटर लेके बैठा है, एक मोबाइल लेके घूम रहा है, एक कहीं बाहर गया है, पता ही नहीं है कब आने वाला है, उसको पूछे तो बोलते हम बड़े हो गए, हमको पूछो मत। इस तरह का चलता है। मगर कुत्ता ही एक है जो भागता हुआ आता है, पूंछ हिलाता हुआ, इतना खुश खुश, जिसके घर में कुत्ते हैं वो आप देखो ऐसा खुश, एक्साइटेड, प्योर लव वो सामने है। तो ये वाली बात हो गई। तो परिवार में जो होना चाहिए ना, इस तरह की स्थिति, उसके लिए कुछ करना जरूरी है। और क्या करना चाहिए? कम से कम एक बार तो पूरा परिवार इकट्ठा हो, खाने वाने के लिए ना हो, खाने में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं परिवार के लोग, सब अपने अपना, मगर खाने में ये ध्यान दे कि मौन रख के खाना खाएं, प्यार से खाएं, जिसने खाना बनाया है उसको थैंक यू कहें, हर खाने की तारीफ करें कि बहुत अच्छा है, और बड़े श्रद्धा के साथ ईश्वर को धन्यवाद करके खाएं। यही डिसिप्लिन होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट के आश्रम में हमारे खाने के वक्त मौन की डिसिप्लिन है, कोई बात नहीं करेगा। खाने में ना तो मिर्ची है, नहीं गरम मसाले हैं, नहीं कांदे लहसुन है, कोई टेस्टी चीज़ नहीं, मगर प्यार से जब खाना खाते हो तो खाना बहुत टेस्टी लगता है। वो अंदर वो लाओ, वो प्यार लाओ, वो भाव लाओ, वो ज़रूरी। तो परिवार के लोग इकट्ठे होकर क्या करें, और उसमें मैं कहती हूँ अमुक अमुक यौगिक गेम्स खेलनी चाहिए। वैसे इंस्टीट्यूट की बहुत सी गेम्स भी हैं, मगर ये सिंपल सिंपल गेम्स, जैसे सिर पर किताब रखी है और सब परिवार के मेंबर हो, मम्मी पापा हो, आप हो, छोटे बच्चे हो, सीधे 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 चल रहे हो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में, और सीधे वापस पीछे आ रहे हो। बहुत अच्छी गेम है। दूसरी जो गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लास को ऊपर तक पानी भरो, एकदम ऊपर तक, और फिर धीरे से उसको एक रूम में राउंड मार के लेके आओ। कंसंट्रेशन बढ़ता है, अनस्टेडीनेस हटती है। अगर ढुल गया पानी, वापस जाओ, पूछ लो, वापस बैक टू स्क्वायर वन। आपको नारद जी की तो कथा मालूम होगी ना, कि नहीं, कि नारद जी ने एक बार विष्णु जी से पूछा कि आपके सबसे अच्छे भक्त कौन है भाई? तो नारद जी, विष्णु ने कहा बताऊं, आजा। नारद को लगा मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही दिन भर नारायण नारायण करता रहता हूँ। उन्होंने नीचे दिखाया, पृथ्वी लोक में, जहाँ किसान खेती कर रहा था। उसके बाद आया, उसने ईश्वर से प्रार्थना की और फिर बैठ के खाया, फिर वापस काम पे लगा। इस तरह का सवेरे एक बार और शाम को एक बार, 2 बार ईश्वर का नाम ले लेता था, आधे मिनट के लिए और ज़्यादा भी नहीं। ये मेरा सबसे अच्छा भक्त है। नारद को बहुत बुरा लगा कि क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं हूँ। तो विष्णु भगवान हंसे। उन्होंने कहा एक काम कर नारद, ये लोटा ले, ऊपर तक पानी भर या तेल भर, जो भी कुछ कहानी है, और पूरे पृथ्वी लोक में एक चक्कर मार के आ जा। देखना एक ड्रॉप गिरना नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, कंसंट्रेशन तो तेज है। नारद जी यानी क्या, ओ सब जगह राउंड मार के चक्कर मार के आए, बहुत ही ध्यान से कि भाई एक भी ड्रॉप गिले नहीं, सब करके और आए। और आखिर प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा वाह बहुत अच्छा काम किया, एक ड्रॉप नहीं गिरा है, वेरी गुड। एक बात बता, क्या कि ये जब तुम कर रहे थे तब मुझे कितनी बार याद किया? नारायण कभी बोले?
बोलते आपको कहाँ से याद करूंगा, ये ड्रॉप गिर जाता ना। गृहस्थी आदमी सवेरे से रात तक अपने काम में लगा होता है, अगर थोड़े क्षण निकाल कर अगर मुझे याद करता है तो वो ज्यादा महान है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ज्यादा इन सब चीजों की बजाय अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और याद रखें कि जो भी रिजल्ट आ रहा है ईश्वर की मर्जी से आ रहा है, वहाँ ईश्वर का स्थान जीवन में रखो ही रखो, तो ही जीवन आनंदित और स्वस्थ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अगर आप दिन भर का टेंशन ही दिमाग में लोगे, अभी तक इसका ये रिजल्ट आया, तो कभी आप हेल्दी और हैप्पी दोनों नहीं हो पाओगे। आगे बढ़ते हैं। जरूरी बात है, हम जिस सुख के पीछे भागते हैं ना, सुख मिल रहा है, आपको पता है जिस चीज से सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। आपको ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? एक लड़की औरत आई मेरे पास, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। मैंने बोला वो बच्चे को छोड़, तू अभी जिंदगी जीना सीख, होएगा तो होएगा, शुरू हो जाओ, हेल्दी लाइफ, हेल्दी सब कुछ। मगर एक काम कर, जिनके बच्चे हैं उनके साथ जरा डिस्कस कर कि बच्चे हैं तो कितने सुखी हैं। तो सबने कहा कि बच्चे नहीं थे तब हम ज्यादा सुखी थे। योग शास्त्र में वैराग्य की बात आती है, उसमें कहा जाता है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों हमारे प्रोग्रेस के पहिए हैं। अब वो वैराग्य कैसे लाना, उसमें जब डिटेल में जाओ तो बात आती है। एक है यतमान, दूसरा है व्यतिरेक, फिर एकेंद्रिय और वशीकार, ऐसे सब शब्द आते हैं। उस यतमान में ये कहते हैं, जो मैं अभी कहना चाहती थी, कि भाई दारू पीकर मैं अनुभव करूं कि दारू गलत है या सही है, जो आजकल के लोग करते हैं। सब चीज का अनुभव लेना है, फिर जरूरत नहीं है तो भी पैसा कमाने जाना है, अभी उसकी जगह ज्ञान बढ़ाओ ना। मगर लड़कियां जरा या लड़के जरा ग्रेजुएट हो गए तो कमाने जा रहे हैं, बहुत गलत है। लेकिन अनुभव लेना है। योग कहता है कि जो खुद दारू पीने की जगह जो दारू पी रहा है उसके पास जाके बैठो ना, जरा उसके अनुभव जरा लो। खाली दारू पी रहा है वो नहीं, उसका जीवन क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ क्या है, जरा उसकी डिटेल में जाओ तो आपको अनुभव मिल जाएगा। अनुभव लेने के लिए आपको ही नहीं सब करना पड़ता है, ये याद रखो। अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम फूल्स एक्सपीरियंस, अदर्स एक्सपीरियंस। हमको वाइज होना चाहिए, हमको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है, खुद का अनुभव नहीं लेना है। हम स्टूपिड है जो सबके अनुभव लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे समझ लो, तभी ये पैसे पे पीछे भाग रहे हैं। जरा पैसे, जो बहुत ज्यादा पैसे, उस परिवार के साथ जरा थोड़ी सी क्लोज दोस्ती रखो, बहुत जल्दी समझ में आएगा कि जरूरत से जरा भी ज्यादा पैसा आता है तो घर में कितना दुख आता है, और क्यों भाग रहे हैं हम पैसे के पीछे। जो है वो ब्यूटीफुल है, अच्छा है। और तो ये बहुत सही बात थी कि जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलता है, ये याद रखो। इसलिए सुख के पीछे भागना ही नहीं, जो है देखो उसमें आनंद लो, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो। बात बड़ी क्लियर है उसमें, और करना क्या है, मगर सुखी दुखी नहीं होना है। लोग ये समझते नहीं, कितना समझाने का प्रयत्न करो। तो एक सूफी संत थी जिनका नाम था राबिया, वो लेडी संत थी। वो ये काफी बताने का प्रयत्न कर रही थी, मगर लोग समझ नहीं रहे थे। तो एक बार उसने नाटक किया राबिया ने क्या किया, रास्ते में अंधेरा था, रात के 9-10 बजे थे, अंधेरा था बिल्कुल, चांद भी नहीं था, तारे भी नहीं दिख रहे थे, बादल थे। वो रास्ते पर जो लाइट होती है ना, लैंप, उसके नीचे थोड़ा सा रोशनी होती है, वो वहां कुछ ढूंढने लगी। ढूंढ रही थी तो लोगों ने पूछा, राबिया क्या बात है, क्या ढूंढ रही हो? तो बोली मेरा सोने का सिक्का खो गया है। अरे राबिया का सोने का सिक्का खो गया, अरे जल्दी आओ रे, सब ढूंढो। सब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, ढूंढ रहे हैं। आखिर एक ने पूछा, राबिया कहाँ तेरा सिक्का खोया, जरा बता, कहीं दिख नहीं रहा है। राबिया ने कहा घर पे। क्या पागल औरत है, घर पे सिक्का खोया, तू यहाँ क्यों ढूंढ रही है? बोलते घर पे अंधेरा है ना, यहाँ उजेला है, यहाँ दिखता है, वहां कुछ दिखता नहीं है। सबने कहा मूर्ख औरत है,
वहाँ अंधेरा है तो वहाँ उजाला कर, लेकिन वहीं ढूंढ, वहीं मिलेगा, यहाँ कभी नहीं मिलने वाला है। तो राबिया बोली 100% श्योर? बोलता है बाबा 101% वहीं मिलेगा जहाँ खोया है। राबिया ने कहा यही तो मैं तुम लोगों को बताने का प्रयत्न कर रही हूँ, समझ क्यों नहीं रहे हो? जहाँ दो भाई के बीच में लड़ाई हुई, ये समझो, दो भाई के बीच में लड़ाई, क्या पिता और पुत्र के बीच में लड़ाई हुई, टेंशन, एक बोलता है ये, एक बोलता है ये, एक बोलता है। अभी उसको ढूंढ, इस लड़ाई का सोल्यूशन कहाँ ढूंढने जाते हैं? या तो दारू पीने जाते हैं, या अपने दोस्तों के साथ में करने जाते हैं, या कोर्ट में जाके, कोर्ट कचोरी में जाके केस करते हैं। मगर ये नहीं समझते कि जहाँ से प्रॉब्लम आया है वहीं सॉल्यूशन ढूंढो, और कहीं नहीं। तो एक बार ऐसा आए थे भाई साहब, मैंने कहा जाओ अपने बड़े भाई के जाके सीधे पैर पकड़ो। मैं क्यों? मैंने बोला मैं क्यों है तो फिर दुखी होते रहो, बाकी अहंकार का कोई स्थान है ही नहीं। अहंकार का कोई स्थान है क्या इस दुनिया में? हम जरा सोचें कि हमारा क्या स्थान है इस पूरे विश्व में। इतने बड़ी धर, इतने सूर्य, कितने ही सूरज हैं गैलेक्सी में, उसमें अपना एक सूरज, उसमें अपने ये ग्रह, उसमें अपनी पृथ्वी छोटी सी दिखती है, दिखती भी नहीं, उसमें अपना घर देश, और उसमें हम कहीं दिखते भी हैं क्या? एक कीड़ी जितना भी अस्तित्व नहीं है। और हम अपने आप को क्या समझते हैं? किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने चीट किया तो अकड़ी हो गए, दुखी हो गए। वो सब बहुत गलत है। वो बहुत अच्छा शायरी शेर एक है कि ऊंचे ऊंचे दरख्त को आंधी गिराए। ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, यूं आंधी आती गिर जाते हैं, पर घास झुक झुक कर अपने को बचाए, झुक जाता है, वो अकड़ के नहीं रहता है। झुकता है वो कि जिसमें कुछ जान है, कि जिसमें कुछ समझ है, क्योंकि अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। आई बात समझ में? अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। आपने मुर्दे देखे हैं, बिल्कुल अकड़ जाता है कैसे, वो मुर्दा। एक जिसमें समझदारी है, जाने, वो तो झुके, थोड़ा क्या है फर्क। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब के पैर पकड़ो और कहो मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, पैसे के बारे में था टेंशन उनका, मुझे बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बड़े भाई ने बोला देख मैंने पैसा सब लिया ही इसलिए था कि तेरा बिजनेस बराबर चल नहीं रहा, तेरी बेटी की शादी करनी है, इसलिए मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, बड़ा प्यार से सब हो गया, कोर्ट के केस हट गए, बने वहाँ तक। ये करना है। शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, भाग रहे हैं ये हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, पहले जरा शांति से बैठो ना, क्यों प्रॉब्लम आया, जो मैं अभी बता रही थी। इस तरह कोशिश ये करनी है हमें कि प्रॉब्लम को, जहाँ भी प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को एक तो नेगेटिवली मत लो, क्यों आया, मेरे को ही क्यों दुख होना चाहिए। प्रॉब्लम से सिर्फ सोचना शुरू करो कि भाई क्या मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ क्या गड़बड़, इसलिए प्रॉब्लम आती है। दूसरों के साथ के व्यवहार में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि भाई हम क्यों नहीं थोड़े प्यार ला सकें, क्यों नहीं हम हम्बल रह सकें, क्यों नहीं हम सामने वाले को इज्जत दे सकें। हमको क्या है, सामने एक अकड़ू आदमी को थोड़ा वाह तू क्या ग्रेट है बोल दे तो खुश हो जाता है, मगर कहेंगे अकड़ू है ये तो भी और ज़्यादा अकड़ बढ़ती है। हमें चाहिए कि हम किस तरह उसको मैनेज करें, मगर हम दुखी ना हो। मैं कुत्ते के साथ कैसे रहते हैं, मैं यही एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुत्ता, मैं जानवरों के एग्जाम्पल देती हूँ, आपको लगेगा मैं कर क्या रही हूँ, मगर समझो कुत्ता भौंकता है, कुत्ता काटता भी है, फिर भी लोग कुत्ते को घर में क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि कुत्ता वफादार, फेथफुल, इसलिए घर में रखते हैं। लेकिन घर में लाते हैं तो ये तो नहीं कह सकते ना कि देख भाई कुत्ता अब तू हमारे घर में, अभी तेरा भौंकना भाव 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 बंद कर, वो सरदर्द करता है मुझे। उसकी जगह कू कू करना, कोयल की तरह गाना, वो ज्यादा चलेगा। आपको कोई पागल खाने ले जाएगा, कुत्ता है वो तो भौंकेगा ही। और जहां तक उसके काटने का सवाल है, आप क्या करते हो, क्या करते हो? आप कुत्ते के बारे में थोड़ा ज्ञान बढ़ाते हो, नॉलेज बढ़ाते हो कि भाई ये मेरा जो कुत्ता है क्या करने से इरिटेट होता है, क्या करने से गुर्राता है, वो चीज याद रख के आप नहीं करते। नहीं तो वो इरिटेट होगा, आपको काटेगा, नुकसान आपको है, इंजेक्शन आपको लगेंगे, उसका तो कुछ जाने वाला है नहीं। मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर हम एक कुत्ते के साथ में रह सकते हैं, आपने क्या किया यहाँ, प्रिवेंशन किया, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, कि भाई वो प्रॉब्लम ही नहीं होने देना, प्रॉब्लम हो जाए फिर क्या करना, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट,
वो तो दूध, यू आर ऑलरेडी लेट।